बाइबल बर्ड सबक 85। बाइबल ज़ॉम्बी। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बर्ड है। एक बर्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रिवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तिलावत करता है। मैं यहाँ तिलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबर। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। मैं एक 20 साला औरत से बात कर रहा था जो चर्च नहीं जाती थी और बाइबल नहीं पढ़ती थी। मैंने इससे कहा, यीशु मुर्दों में से जी उठा। वो रिश्ता करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इसने अपने तजर्बे को कुछ ऐसा ही तलाश किया तो इसने कहा, ओ ज़ोंबी की तरह। नहीं, मैं नहीं। मैंने कहा, ज़ोंबी की तरह नहीं। समझा जाता है कि ज़ोंबी मुर्दा है जो अब भी खाने के लिए दिमाग की तलाश में घूम रहे हैं। यीशु मारे जाने के बाद जिंदा हो गया और इसकी जी उठी जिंदगी एक अब्दी जिंदगी थी जहां वो मजीद बीमार नहीं हो सकता, नुकसान नहीं उठा सकता या तकलीफ नहीं उठा सकता या फिर कभी मर नहीं सकता था। ताहम बाइबल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मर गए और मुर्दों में से जी उठे और इसी तरह वो जिंदगी को जारी रख सकते हैं जो वो जी रहे थे, जो मौत की वजह से रुक गई थी। नौ थे। मैं सोच सकता हूँ कि बाइबल और अगली जदूल में कौन दर्ज हैं। जदूल 1 मुर्दों में से जिंदा लोग। एक खड़की का बेटा जिसे एलिया ने जिंदा किया। हवाला पहला सलातीन 17 बाब उसकी 17 ऐसे 24 आयत। नाम जारफत के बेटे की बेवा हालात। अलीशा ने दुआ की कि बेऔलाद औरत हामला हो जाए। वो करती है लेकिन इसका बेटा बाद में मर जाता है रहम में। अलीशा ने इसे मुर्दों में से जिंदा किया। पहला सलातीन 17 बाब 17 से 24 आयत। शोनामाइट औरत का बेटा। हालात। एक मुर्दा को अलीशा ने कब्र में फेंक दिया गया। अलीशा की कब्र में फेंक दिया गया। जब लाश ने अलीशा की हड्डियों को छुआ तो वो जिंदा हो गया। दूसरा किंग्स उसका 18 बाब उसकी 4 से 37 आयत। एक मुर्दा आदमी को अजलत में दफनाया गया। यीशु ने एक जनाजे के जुलूस को रोका जो एक बेवा के इकलौते बेटे की लाश को दफनाने के लिए जा रहे था और इसे मुर्दों में से जिंदा किया। लूका 11 बाब 7 ऐसे 17 आयत। नैन के बेवा का बेटा। जैर्स नामी यहूदी रहनमा की 12 साला बेटी इंतकाल कर गई। यीशु ने इसका हाथ पकड़कर इसे उठने का हुक्म दिया और वो जिंदा हो गई। मैथ्यू 18 बाब 9 से 26 आयत या फिर मरकस 21 बाब 5 से 43 आयत और लूका 40 बाब 8 से 56 आयत। यीशु के एक करीबी दोस्त को मुर्दा और 4 दिन तक दफनाया गया। जिसे यीशु ने कब्र से बाहर बुलाया। यूहन्ना पहला बाब उसकी 11 से 44 आयत। यीशु के सलीब पर मरने के बाद बहुत से संतों के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी कब्रों से निकलकर इन लोगों को जाहिर हुए जो इन्हें जानते थे। मैथ्यू 50 बाब उसकी 27 से 53 आयत। एक वफादार खातून मसीह की मौत। पीटर ने इसे उठने को कहा और वो दोबारा जिंदा हो गई। अमाल 36 बाब 9 से 42 आयत। एक नौजवान तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरता है
मर जाता है, लेकिन पॉल ने इसे जिंदा कर दिया। अमाल 7 बाब उसकी 12 से 20 आयत। अबरानियों 27 बाब 9 आयत में मतन कहता है, लोगों का एक बार मरना है और इसके बाद फैसले का सामना करना है, लेकिन सबसे ऊपर दर्ज लोग मर गए, अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए वापस लाए गए, फिर आखिरकार दोबारा मर गए। क्या ये नजात नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं। अबरानियों 27 बाब 9 आयत इंसानियत के लिए एक मुशाहदा शुदा असूल तय करती है। ताहम ऊपर दर्ज लोग सब या तो इस कायदे से मुस्तस्ना है या फिर मसीह रसूल के यहूदी बनी नबी की जिंदगी में खुदा की कुदरत की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली क़यामत। रहम की रियायत के एक मिसाल बेवा के बेटे है जो जिंदा हो गए हैं। इन दोनों बच्चों से ये तवक्का की जाती थी कि वो अपने बुढ़ापे में अपने वालिदैन की कफालत करेंगे। पहला तिमोथियस 4 बाब 5 आयत में मतन बयान करता है, लेकिन अगर किसी बेवा के बच्चे या पोते हैं तो इन्हें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि वो अपने मजहब पर अमल करते हुए अपने खानदान की देखभाल करें और अपने वालिदैन और दादा दादी को कर्ज अदा करें, क्योंकि ये खुदा को पसंद है। कुछ लोगों को मुआवजा करने वाले की शफकत की वजह से जिंदा किया गया। तमाम क़यामतें नबी या रसूल की जिंदगी में खुदा के काम की तौसीक करती है। किसी को जिंदा करने का ये मुआवजा इस बात का सबूत है कि हम इस शख्स के कलाम पर भरोसा कर सकते हैं कि खुदा कौन है और इंसान कौन है। बहस। बाइबल में ऐसे लोग भी हैं जिनका जिक्र मौत नहीं हुआ। वहां 2 आदमी थे जिन्हें इब्रानी सहीफों में दफन नहीं किया गया था, क्योंकि कोई भी इनकी लाशें नहीं ढूंढ सकता था। पहला हनूक नाम का आदमी था जो तकरीबन 5400 साल पहले की कहानी है। इसकी जिंदगी की तफसील पैदाइश 19 बाब उसकी 5 से 24 आयत में है, जो कहती है, हनूक खुदा के साथ वफादारी से चलता था, फिर वो नहीं रहा क्योंकि खुदा ने इसे ले लिया था। हमें इस वाकया के बारे में मजीद मालूमात नए अहदनामे में मिलती है। अबरानियों 5 बाब 11 आयत में जो वजाहत करती है, ईमान ही से हनूक को इस जिंदगी से ले जाया गया ताकि वो मौत का तजर्बा ना करे। वो नहीं मिल सका क्योंकि खुदा इसे ले गया था, क्योंकि इसके लिए जाने से पहले इसकी तारीफ की गई थी कि वो खुदा को खुश करता है। तबसरा। इंसान हनूक एक इंसान है 365 साल की उम्र में जमीन पर चल रहा था, जब वो अचानक गायब हो जाता है और बरह रास्त खुदा की जिस्मानी मौजूदगी में जिंदा हो जाता है। ये एक चुका देने वाला बयान है और कुछ हालिया साइंस फिक्शन कहानी की तरह लगता है। फिर भी ये तकरीबन 5000 साल पहले का जमाना है। एक और शख्स जिसने मौत को छोड़ दिया वो इब्रानी नबी एलिया है, जिसका पहले जिक्र किया गया था। नूह के बरक्स, जिसे सिर्फ चंद आयात में बयान किया गया है, एलिया को 6 अबवाब पर तकरीबन 166 आयात के साथ बहुत ज्यादा मतन मिलता है। दूसरा किंग्स 11 बाब 2 आयत बयान करता है कि एलिया और इसके खादम अलीशा एक साथ चल रहे थे तकरीबन 850 कबल मसीह, जब मंदरजा झेल हुआ। जब वो साथ साथ चल रहे थे और बातें कर रहे थे कि अचानक आग का एक रथ और आगे आग के एक घोड़े नमूदार हुए और इन दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक आंधी में आसमान पर चला गया। तबसरा। ये तफसील इसी तरह दूसरी दुनिया की है। 2 इंसान एक मैदान में चल रहे हैं जब वो अपने ऊपर आग से बने घोड़े देखते हैं जो नीले आसमान पर आग के रथ को खींच रहे हैं। गाड़ी एलिया के पास जाती है,
اسے الیشا سے الگ کرتی ہے، اور جب وہ سوار ہوتا ہے تو وہ ایک فانی انسان سے آسمان میں خدا کی ذاتی موجودگی میں جانے کے قابل شخص میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی تقریباً 2875 سال پہلے کی ہے۔ نئے عہد نامے میں بیان کردہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ایلیا سے ملتا جلتا تجربہ کر رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آتشی روحانی رتھ ان کے لیے آتا ہے، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی بجائے کسی نہ کسی طرح ایک لمحے میں بدل جاتے ہیں اور خدا کی موجودگی کے لیے موزوں ہو جاتے ہیں۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی 16-17 آیت کہانی کو یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے اترے گا ایک بلند حکم کے ساتھ، فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ، اور مسیح میں مردے پہلے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ساکت ہیں اور باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ ہوا میں خداوند سے مل سکیں، اور یوں ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تبصرہ: یہ منظر حیرت انگیز ہے۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جا رہے ہیں جب ایک لمحے میں ایک سور بجتا ہے۔ وہ لوگ جو مر گئے تھے جب وہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے دوبارہ جی اٹھے اور اپنی قبروں سے آسمان پر چڑھ گئے۔ حیران رہ جانے والے زندہ لوگ جو مومن ہیں اچانک سور کی آواز سنتے ہیں۔ پھر ایلیا کی طرح جب وہ رتھ پر سوار ہوا تو وہ ایسے افراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کشش ثقل کو ٹال سکتے ہیں اور آسمان پر چڑھ سکتے ہیں اور اپنے طول و عرض میں براہ راست خدا کی حضوری میں جانے کے قابل ہیں۔ یہ ادب مجبور ہے۔ کیا فشنگ نیٹ ٹیکنالوجی کے حامل ماہی گیروں نے یہ سوچا؟ کیا یہود کی پہاڑیوں کے پار گدھوں کی رہنمائی کرنے والے بازار میں سامان لے جانے والے لوگوں نے اس واقعہ کا تصور کیا تھا؟ خیالی اور وحی میں فرق ہے۔ تصور انسانی تخیل سے آتا ہے اور انسانی تجربے پر مبنی ہے، وحی ایک مختلف جہت سے آتی ہے، زمان و مکان سے ماورا، اور وہ علم ظاہر ہوتا ہے جو کہ انسانی صلاحیت سے باہر ہے، جو کہ الہی سے آتا ہے۔ خلاصہ: مردوں میں سے جی اٹھنے والے لوگوں کی کہانی اور زندہ لوگوں کی کہانیوں جو جسمانی طور پر ایسے افراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو براہ راست خدا کی مکمل موجودگی میں جا سکتے ہیں۔ لوگوں کو زمین پر ہماری انسانی دنیا سے کسی دوسری جہتی جگہ پر ترجمہ کیا جاتا ہے جہاں خدا خاص طور پر یا بظاہری موجود ہوتا ہے۔ بائبل واضح کرتی ہے کہ اس الہی جہت کی طبیعت زمین سے مختلف ہیں۔ انسانوں کو اس نئے ماحول میں فٹ کرنے کے لیے عجیب اور بدلنے والی چیزیں ہونی چاہیے۔ بائبل بورڈ کے لیے بائبل کا قدیم ادب صرف کنفارم مٹی کی گولیوں کا ذخیرہ نہیں ہے جس میں قدیم ثقافتوں اور سلطنتوں میں انسانی تجارت کی تفصیل ہے۔ بائبل پیپرز پارچمنٹ یا ولیم تماروں کی لائبریری نہیں ہے جو کسی تہذیب کی شاہی فرمانوں یا سرکاری ریکارڈوں کو ریکارڈ رکھتی ہے۔ اس کے بجائے بائبل مواد کا ایک مربوط کمپلیکس ہے جو اس کے انسانی مصنفین کی ترتیب، ساخت اور ہم آہنگی کی صلاحیت سے باہر ہے۔ نتیجہ: یہ بائبل بورڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرآت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ کوئی خلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے، یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں اور بائبل کے بیانات سے متفق ہو یا نہ ہو۔
پیٹریون پر بائبل پوڈ کاسٹ کی حمایت کریں۔ کم از کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ مدد کرتا ہے۔ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ گو فنڈ می پر بھی دے سکتے ہیں۔ بائبل بورڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کے تحائف سے مالی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بائبل بورڈ US@gmail.com پر جو بھی سوال یا رہنما کسی آپ پیش کرنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں اسے بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنکشنز مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔